अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और खुदा के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अकल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपनी जान को फरामोश कर देते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो तो क्या तुम समझते नहीं? और रंजों व तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और बेशक नमाज गिरा है मगर उन लोगों पर गिरा नहीं जो आजिज़ करने वाले हैं, मोमिन जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा और ना किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना लोगों को किसी और तरह की मदद हासिल कर सकेंगे और हमारे इन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से मुखलसी बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते हुए थे और तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और बेटियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को पहाड़ बना दिया जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया तो तुमको निजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया और तुम देख ही तो रहे थे। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया और तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया और तुम जुल्म कर रहे थे, फिर इसके बाद हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और मौज़े अनायत किए थे ताकि तुम हदायत हासिल कर सको। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को माबूद ठहराने में बड़ा ही जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपनी जानों को हलाक कर डालो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है। फिर उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया और वो बेशक माफ़ करने वाला साहिबे रहम करने वाला है। और जब तुमने मूसा से कहा, मूसा, जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख लेंगे तो हम ईमान ना लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख तो रहे थे। फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको ज़िंदा कर दिया ताकि एहसान मानो, और बादल का तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मन सलवा उतारते रहे कि तुम पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फरमाई है, इसको खाओ पियो। मगर तुम्हारे बुज़ुर्गों ने इन नेमतों की कुछ कदर ना जानी और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं। और जब हमने उनसे कहा कि इस गांव में दाखिल हो जाओ और इसमें से जहां से चाहो खूब खाओ पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते और बख्शिश मांगते हुए कहना हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। तो तुम जालिम थे, उन्होंने उस लफ्ज़ को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उस जगह से और लफ्ज़ कहना शुरू किया। फिर हमने इन जालिमों पर आसमान से अज़ाब नाज़िल किया क्योंकि नाफरमानियाँ किए जाते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए खुदा से पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो फिर इसमें से 12 चश्मे फूट निकले और लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अताअत फरमाई हुई रोज़ी खाओ और पियो, मगर ज़मीन में फसाद ना करते फिरना। और जब तुमने कहा, मूसा, हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और
केकड़ी और गहियों और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात है ज़मीन से उगाती है हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि भला उम्दा चीज़ें छोड़कर उनके बदले नाकस चीज़ें क्यों चाहते हो? अगर यही चीज़ें मतलूब है तो किसी शहर में उतर जाओ, वहाँ जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार ज़िल्लत और रसवाई और मुहताजी बेनवाई से उनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और इसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफरमानी किए जाते थे और हद से बढ़े जाते थे। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मज़हब का हो जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और अमले नेक करेगा, तो ऐसे लोगों को इनके अमाल का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन इनको ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया कि कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है इसको ज़ोर से पकड़े रहो और इसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि तुम अजाब से महफूज हो जाओ, तो तुम इसके बाद अहद से फिर गए। अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो तुम खसारे में पड़ गए हुए थे। और तुम इन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावज़ कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा जलील व ख्वार बंदर हो जाओ। और इस किस्से को इस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, वो बोले क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं नादान बनूँ। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें यह बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल ना तो बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा ही करो। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है इसका रंग गहरा जर्द हो, देखने वालों को दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए, अपने परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दें कि वो किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल एक दूसरे के मुशाबा मालूम होते हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो और ना ज़मीन में हल जोता हो और ना खेती को पानी देता हो और इसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस बैल को ज़िबा किया और वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो इसमें बाहम झगड़ने लगे, लेकिन जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। तो अल्लाह ने कहा इस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या इनसे भी ज़्यादा सख्त। और पत्थर तो बाद ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं और बाज़े ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और इनमें से पानी निकलने लगता है और बाज़े ऐसे होते हैं कि खुदा के खौफ से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं है। मोमिनो क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएं?
قائل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کا یعنی تورات کو سنتے ہیں، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتاتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔